नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन को हम देखिए इस वीडियो में देखिए सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए पूछा गया था कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऊर्जा का क्या सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पर माना जाता है, इन चारों की अगर मैं बात करूँ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि संतुलित आहार प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आयु, स्वास्थ्य और आपका शारीरिक क्रियात्मक, इन तीनों से देखिए प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो पूछा गया था कि संपूर्ण आहार है, तो संपूर्ण आहार क्या माना गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। सब्जियों को यहाँ पर देखिए संपूर्ण आहार की कैटेगरी में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारत में कुपोषण के कारण है, तो कुपोषण के क्या कारण है, तो फोर्थ नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गरीबी, मिलावट और जो आदतें होता है, ये देखिए भारत में मुख्य रूप से कुपोषण के कारण माने गए हैं। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो क्या है देखिए कैल्शियम का अच्छा स्रोत। पांचवा क्वेश्चन देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंडे को इन चारों में देखिए सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, पांचवे की अगर मैं बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि रक्त का थक्का जमाने में उपयोग विटामिन है। देखिए बहुत ही कॉमन से, और विटामिन से ऊपर यहाँ पर देखिए कम से कम देखिए 6 वहीं तो 8 क्वेश्चन देखिए हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जाएगा। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जो जमाने में है ना, वो बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए सातवें क्वेश्चन से चलते हैं। सातवें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि उपचारात्मक आहार है, तो उपचारात्मक आहार जो है किसे बताया गया है, तो सातवें का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रोगों को दिया जाने वाला जो आहार होता है उसे उपचारात्मक आहार कहा जाता है। चलिए आठवें की तरफ चलते हैं। आठवें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से यहाँ पर क्या होता है, तो आठवें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दर्द होती है, ये देखिए आंख से संबंधित एक बीमारी है। और विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो देखिए गाजर को माना गया है। तो आप अगर ये गाजर खाते हैं तो आपकी आंखें जो है वो बिल्कुल सही रहेंगी और अंधोती नामक जो बीमारी है वो आपको नहीं हो पाएगी। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि कुपोषण का अर्थ है, तो इन चारों में से कुपोषण का क्या अर्थ है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अल्प पोषण, यहाँ पर कुपोषण का अर्थ यहाँ पर पूछा गया था, तो अल्प पोषण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए जब 10वें की तरफ चलते हैं। 10वें पूछा गया था कि स्टार्च अधिकतम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है स्टार्च, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चावल में यहाँ पर देखे स्टार्च अधिकतम पाया जाता है। अगर इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 10वें तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया था कि किस पोषण तत्व के शारीरिक निर्णयात्मक कार्य होते हैं, तो 11वें का यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए शरीर के निर्माण में ना देखिए प्रोटीन जो कि मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए जितने भी आपने देखा होगा जिम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन ही यहाँ पर देखिए लेते हैं, जिसमें कि उनका शारीरिक देखिए निर्माण यहाँ पर होता है। तो यही देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए 12वें की तरफ चलते हैं। 12वें में पूछा गया था कि लैक्टोज उपस्थित होता है, तो इन चार ऑप्शन में से लैक्टोज उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर, देखिए 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था कि 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार देखिए कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 13वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। बाकी इसका एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए 14 की तरफ चलते हैं। 14 में अगर मैं बात करूँ तो 14 नंबर में तो यहाँ पर देख पूछा गया था कि आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, तो किसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भोजन की गुणवत्ता के लिए भी देखिए आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। मेन्यू में बदलाव भी देखिए होता रहना चाहिए, ये नहीं कि आप डेली एक ही फूड यहाँ पर खा रहे हैं। दूसरा जो फूड आप खा रहे हैं वो पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए होना
चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा गया था कि आयोडीन का स्रोत है, जो आयोडीन जो है का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो इसका देखिए, आप तो सभी कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखा जाएगा। हालांकि स्रोत के सर्वोत्तम, अगर सर्वोत्तम स्रोत की बात करता तो नमक यहाँ पर होता, लेकिन स्रोत पूछा गया है तो प्याज, दूध और नमक ये तीनों देखिए इसके आयोडीन के स्रोत है। लेकिन अगर सर्वोत्तम पूछा जाता तो वहाँ पर देखिए नमक इसका सही जवाब हो जाता। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि शरीर में लौह लवण का कार्य है, तो लौह लवण का जो कार्य है वो क्या है शरीर के अंदर, वो हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा। लाल लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है, रेड ब्लड जो कोशिकाएं होता है उनका निर्माण करना ही जो है हमारे शरीर में लोहा का कार्य होता है। और जो देखिए पालक में सबसे ज़्यादा लोहा देखिए पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है, तो प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत तो 17 का देखिए दालें, यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 18वें में पूछा गया है कि अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं। तो 18 में देखिए प्रोटीन, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अधिकतर जो एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 में पूछा गया था कि मछली एक अच्छा स्रोत है, तो किसका स्रोत है अच्छा। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल का देखिए बहुत ही अच्छा स्रोत देखिए मछली को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है। तो विटामिन यहाँ पर आपका विटामिन बी यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरी सब्जियां होती हैं, तो हरी सब्जियां कैसी होती है। तो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ एक हरी सब्जियां होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 22वें में देखिए पूछा गया था कि दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, तो किस पर आधारित होना चाहिए ये हमें बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी बी इसका देखिए सही जवाब होगा भोज्य समूह पर। भोज्य समूह पर जो दैनिक आहार जो है वो आपको भोज्य समूह पर आधारित होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होता है 23। तो 23 में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि अनाज एक अच्छा स्रोत है, तो किसका स्रोत है अनाज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खनिज लवण का देखिए बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है अनाज को। तो 24 में पूछ देखते हैं, तो संतृप्त वश्य अम्ल है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ए बी और सी ये तीनों देखिए इसके अम्ल माने जाते हैं। 25वें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि कौन सा विटामिन नहीं है, तो 25वें का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम देखिए विटामिन नहीं है, बाकी आपका ए सी और डी ये तीनों यहाँ पर देखिए क्या है वो विटामिन है। चलिए 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 26 में देखिए पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, यानी क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में ना कमजोरी हो जाती है, आप थका थका महसूस करते हैं। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 से पूछा गया था तो टोकोफेरॉल है, तो टोकोफेरॉल क्या है ये मैं पूछा गया था। तो विटामिन ए का एक रासायनिक नाम है देखिए टोकोफेरॉल, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 28 की तरफ चलते हैं। तो 28 में पूछा गया था विटामिन सी उपस्थित नहीं है, तो किस में नहीं है। तो विटामिन देखिए सी उपस्थित नहीं है पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर मैं सही बात करूँ नहीं है पूछा गया था, को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। विटामिन सी तो देखिए सभी में होता है, दूध में भी होता है और दही में भी देखिए विटामिन सी आपका होता ही है, फलों में भी होता है और सब्जी में भी देखिए होता ही है। तो ये थोड़ा सा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 29वें पे चलते हैं कि नियमित की कमी से होता है, नियासिन की जो कमी होती है उससे क्या होता है वो हमसे पूछा गया था। 29 का देखें पेलाग्रा, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30वें की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है, तो किस में होता है। तो 30वें का ऑप्शन हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी अंडे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साधारण शर्करा है, साधारण शर्करा है वो हमसे पूछा गया था 31वें का। तो 31वें का ए यहाँ पर देखे हो जाएगा सुक्रोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था कि आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो क्या कौन सा वाला है। इन चारों ऑप्शन में से 32वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसिन जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है। चलिए हमारे शरीर के लिए 33वें की तरफ चलते हैं। तो हमारा भोज्य निर्माण नहीं है, तो हमारा भोज्य जो निर्माण है वो नहीं है, तो संस्कृति पर आधारित देखिए नहीं है, प्रकृति पर आधारित है, धन पर है और आपका वायु पर है, लेकिन संस्कृति पर आधारित ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 34
इसमें पूछा गया था कि शरीर में जल का कार्य क्या है। तो शरीर में देखिए जल का जो कार्य है वो क्या होता है। तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन देखिए सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन से बोलते हैं, 35 में पूछा गया था कि हरी पत्तेदार सब्जी का हरा रंग इसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो 35वें का ए यहाँ पर देखिए हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण जो है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए 36 में चलते हैं। 36 में पूछा गया था कि शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका जो, अगर मैं 36 का बात करूँ, 36 में देखिए सीधे कि संस्कृति का इसका क्या लेना देना है, कोई कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए पेपर में कुछ क्वेश्चन तो आपके, मैं समझता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन तो कुछ इस तरह के पूछे जाते हैं जरा, यदि आप पढ़े हुए नहीं भी हैं, यदि आप पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ऐसे अपने 10-15 क्वेश्चन देखिए इस तरह के सही कर जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 37 में पूछा गया था, विटामिन डी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है। तो किस में सहायक है? तो अस्थियों के विकास में, यानी कि हड्डियों के विकास में देखिए सहायक होता है विटामिन डी। चलिए अगले पर करते हैं। विटामिन सी भी देखिए अस्थियों के विकास में देखिए सहायता प्रदान करता है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो सूर्य की किरणें देखिए मानी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 38। तो दमा का कारण है, तो दमे का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण, जिसके कारण देखिए व्यक्ति को दमा हो जाता है। चलिए 39 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया था 39 में कि संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है। तो हमारे शरीर को नहीं बनाता है संतुलित आहार। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मोटा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब आप संतुलित आहार का भोजन करेंगे तो आप रोग मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे और मोटे नहीं होंगे। चलिए 40 क्वेश्चन देखें। 40वां नंबर इसमें पूछा गया था कि शरीर में घुलनशील रेशों का क्या कार्य है। तो 40वें का पूछा गया था, इसमें सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तिरुपाचन में सहायता करता है। यदि शरीर में घुलनशील रेशे पाए जाते हैं तो हम जो भी कुछ खाते हैं, जो देखे कहने का मतलब है, अगर हम लिक्विड सब्जी खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो भोजन है वो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करता है और हमारा शरीर का जो खाना है वो जल्दी पच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो विटामिन ए है। तो विटामिन ए यहाँ पर पूछा गया था 41वें का। तो क्या है? तो वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था कि वसा की रेडिएटिविटी है। तो ये क्या है? तो 42 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, हवा से वसा का ऑक्सीकरण देके ये आपका रेडिएटिविटी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 43। तो इसमें पूछा गया था संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है। तो कौन सा है? तो 43 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका होमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 में पूछा गया था देखिए कि कैलोरी मिति है। तो क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कैलोरीज मापने का जो यंत्र जो होता है, कैलोरीज मापने का जो यंत्र जो होता है उसे कैलोरी मिति कहते हैं। यानी कि हम जो अपने दैनिक खाने में जो कैलोरी लेते हैं उसे कैलोरी मिति के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 44वें का आंसर। 45वें की तरफ चलते हैं। पूछा गया था कि वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वसा के ऑक्सीकरण से क्या होता है कि अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि ज्वार की स्थिति में क्या बढ़ जाता है। यदि आपको देखो फीवर आ रहा है तो उसमें क्या बढ़ जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो BSI यहाँ पर देखिए आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये BSI की जो फुल फॉर्म क्या होती है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए 47 की तरफ चलते हैं कि मोटापे का क्या कारण नहीं है। तो मोटापे का कारण जो वो क्यों नहीं है ये इसमें देखिए पूछा गया था। इन चारों में से क्या कारण नहीं है? तो इसमें देखिए 47 की अगर मैं बात करूँ तो 47 में यहाँ पर धर्म, देखिए धर्म से मोटापे का क्या लेना देना, सही ना। देखिए धर्म से जो है मोटापे का क्या लेना देना, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, क्या शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। तो इन चारों की अगर मैं बात करूं तो शरीर के निर्माण में भी महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? तो 48 का देखिए सी यहाँ पर हो जाएगा। जल शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप एकदम स्वस्थ जल पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और प्रदूषित जल पिएंगे तो आपको हैजा की बीमारी देखिए हो सकती है और भी बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पर हो जाती हैं।
चलिए 49 में क्या अगर हम बात करते हैं, पूछा गया था कि शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव है। यदि आपके शरीर में विटामिन सी की जो मात्रा है वो जरूरत से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, इसके बारे में पूछना है। तो 49 में देखिए आपका हो जाता है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन सी की अधिकता का क्या कारण है, जोड़ों का सूजन, कोई हानिकारक प्रभाव, सेक्रेटरी। तो 49 की अगर मैं बात करूँ तो बी यहाँ पर देखिए दांत कमज़ोर हो जाते हैं यदि विटामिन सी आपके शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 50वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 50वें में पूछा गया था कि वृद्ध अवस्था यानी कि जब कोई व्यक्ति देखो बूढ़ा हो जाता है तो वृद्ध अवस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है। तो पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना उन्हें पौष्टिक आहार की जो है ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 का क्वेश्चन देखिए, WHO का पूरा नाम है। WHO का देखिए फुल फॉर्म यहाँ पर आपकी पूछी गई है। तो वर्ल्ड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखे हो जाता है, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखे इसका हो जाएगा। 51 की अगर मैं बात करूँ तो चलिए 52 की देख लेते हैं। 52 में क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि संतुलित आहार के आवश्यक है। संतुलित आहार के आवश्यक यहाँ पर क्या किसको माना गया है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा, विटामिन व खनिज लवण, तो ये तीनों देखिए संतुलित आहार के आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 में पूछा गया था कि कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है। अनावश्यक यहाँ पर देखिए पूछा गया था 53 का। यहाँ पर तला भोजन आपको नहीं खाना चाहिए, ये वो संतुलित आहार की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी सब्जियां, फल और अनाज ये तो संतुलित आहार की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन तला हुआ भोजन जो है बहुत ही कम यहाँ पर आपको करना चाहिए। चलो 54 की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि BA BSc और BCom आप किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थी है तो उसकी जो एग्जाम की तैयारी वो हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है। तो इन चारों में से क्या नहीं है, तो रहन सहन का जो स्तर है वो आहार नियोजन के चरण के ऊपर तो निर्भर करता ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो देखिए इसी तरह के थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो सही हो जाएंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 से पूछा गया था कि आहार नियोजन है। आहार नियोजन है तो ऑप्शन नंबर, आहार नियोजन जो है ना वो एक कला होती है, संस्था नहीं होती है, समूह नहीं होती है, संरचना नहीं होती है, लेकिन इस आहार नियोजन को एक कला माना गया है। ठीक है। 56 में यहाँ पर देखिए 56 में पूछा गया है कि क्या भोज्य से प्राप्त होता है, यानी कि भोजन आप करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है ना। भोजन करेंगे तो भूख प्राप्त नहीं होगी, क्रियाएं प्राप्त, हार्मोन्स प्राप्त नहीं होंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा, शरीर में शक्ति आ जाती है। यदि आप भूखे रहते हैं तो देखिए आपको आपकी जो एनर्जी वो डाउन हो जाती है, लेकिन जब आप भोजन कर लेते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से का थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। 56 का देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 57 में पूछ ले। 57 में देखिए पूछा गया था कि ऊर्जा का मापन किया जाता है तो किसके द्वारा किया गया था, तो कैलोरी मीटर के द्वारा यहाँ पर देखिए ऊर्जा का मापन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 में देखिए पूछा गया था कि खाने से पहले भोजन को भली भांति क्या कर लेना चाहिए, तो भली भांति देखिए चबा लेना, चबा चबा कर भोजन खाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करता है, आप जो भी खाते हैं वो आराम से पच जाता है और वो आपके शरीर को भी लगता है बड़ी। चलिए 59 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 59 में देखिए पूछा गया था कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को डैश डैश कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो दिमागी बौद्धिक जो कार्य करते हैं तो उन्हें पौष्टिक आहार की देखिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो दिमागी काम करते हैं, जैसे कि आपके शिक्षक वगैरह हो गए, कोई इंजीनियर वगैरह हो गए, अगर वो कोई हार्ड वर्क काम करते हैं तो उन्हें अधिक देखिए कैलोरी की मात्रा की जरूरत होती है। जैसे किसान लोग होते हैं खेतों में हल वगैरह चलाते हैं तो उन्हें क्या अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। पौष्टिक आहार तो देखिए सभी खाते हैं, लेकिन उन्हें कैलोरी की ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है। चलिए 60वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि क्वासी और कार रोग की सर्वप्रथम खोज की गई किस वर्ष, यहाँ पर पूछा गया। तो 60वें का ऑप्शन नंबर बी 1933 में यहाँ पर की गई थी। चलिए 61वें का पूछते हैं। 61वें में पूछा गया था कि सोडियम का एक उत्तम स्रोत है तो किसको माना गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए नमक को देखिए बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया। चलिए 62वां देखते हैं। 62 में पूछा गया था कि गर्भ अवस्था में किस पोषण तत्व की मांग बढ़ जाती है, तो किसकी, तो यहाँ पर देखिए कैलोरी की मांग बढ़ती है, प्रोटीन की मांग बढ़ती है, कैल्शियम की बढ़ती है और लोह लवण की बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 63 का पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि गर्भ अवस्था की जटिलता है तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। A B C यही तीनों अवस्थाएं जो होती है आपकी गर्भ अवस्था की जटिल अवस्था के अंतर्गत
आती हैं। तो 64 में यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि गर्भ अवस्था में प्री एलकुम्बिया होने का कारण है, तो क्या कारण है, इसका जो जवाब है वो आपको देना है 64 का कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 65 इसमें पूछा गया था कि गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें आप कितनी कैलोरी ग्रहण करते हैं, खाने में कितनी कैलोरी की जो है नीड आपको पड़ती है, आवश्यकता आपको पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 400 कैलोरी की जो मात्रा है ना वो बढ़ जाती है। आप जो देखिए प्रेग्नेंट यानी कि आप गर्भावस्था से पहले जो आप कैलोरी ले रहे थे, लेकिन जब आप गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद आपको अपनी खाने की मात्रा में 400 कैलोरी को यहाँ पर देखिए बढ़ा देना चाहिए। इसमें ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 66 में देखिए शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है, तो क्या है, तो तरल आहार आपको लिक्विड यहाँ पर देखिए बच्चों को देना चाहिए। अगर आप उसे ठोस रोटी या ऐसा कुछ देती है तो उसकी आंतों में ना प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसमें देखिए क्वेश्चन शिशु यानी कि छोटे बच्चे के पूछा गया था, तो उसे लिक्विड मिल्क या फिर पानी वगैरह यहाँ पर देखिए आपका पिलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 67 में यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि विनिंग का प्रारंभ करना चाहिए, तो जो विनिंग का जो प्रारंभ करना चाहिए तो कितने समय से लेकर कितने समय तक करना चाहिए। 67 का यहाँ पर देखिए जन्म के 6 माह के उपरांत, यानी यदि बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके 6 महीने के बाद ये प्रोसेस आपको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें 68 में देखिए पूछा गया था कि शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो कब होती है, तो 68 का यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए मजबूत दांत व अस्थियों के निर्माण के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कैल्शियम अगर कहीं पे आया हुआ है तो ये मान लीजिए उसमें हड्डी का जो रोल वो प्ले करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। 69 का देखिए यहाँ पर कि भोजन को दोबारा गर्म डैश करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपको दोबारा अगर गर्म की बात की जा रही है तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पर देखिए आपको करना चाहिए। भोजन आप पक गया है तो आप एक बार उसे और गर्म करके खा सकते हैं, बार बार उसके गर्म करेंगे तो उसमें जो कैलोरीज होती है वो बेकार हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 70 का यहाँ पर देखिए 70 का यहाँ पर सही चावल में पाया जाता है, तो चावल में क्या पाया जाता है, तो विटामिन पाए जाते हैं 70 का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 71 में देखिए पूछा गया था कि भोजन को पकाना चाहिए, तो ये भी देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए तो ढके बर्तन में भोजन को पकाया जाना चाहिए ना, खुले बर्तन में नहीं पकाना चाहिए। छोटे बर्तन में, बड़े बर्तन में, छोटे बड़े बर्तन भोजन तो किसी में पका सकते हो लेकिन ढककर पकाना चाहिए। चलिए 72 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि हरी सब्जियों को धोना चाहिए, तो हरी सब्जियाँ होती है उन्हें किस समय धोना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर काटने से पहले यहाँ पर देखिए हरी सब्जी को धो लेना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले सब्जी को काट लिया उसके बाद आप धोते हैं, तो उसमें जो भी आपका पौष्टिक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो हरी सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 73 इसमें पूछा गया था कि टाइफाइड के रोगियों के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए, तो क्या कितनी गुना बढ़ानी चाहिए, ये हमसे पूछा गया था। 73 का यहाँ पर सही आंसर होगा देखिए सामान्य से 2 गुना देखिए यहाँ पर आपका बढ़ा देना चाहिए यदि कोई व्यक्ति टाइफाइड का रोगी है। 74 में पूछा गया था कि अतिसार के क्या कारण है। 74 का यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी ए बी सी ए तीनों देखिए अतिसार के कारण की कैटेगरी में रखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 75 का यहाँ पर देखिए 75 अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए। जो आप व्यक्ति को यदि कब्ज हो जाता है तो उसे किस तरह का खाना यहाँ पर खाना चाहिए, तो 75 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक रेशे युक्त यानी जो लिक्विड जो तरल पदार्थ होते हैं, जो सब्जी जो पानी वाली रस्से वाली होती है वह देखिए कब्ज के दौरान आपको खानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 76 का पढ़ते हैं कि मधुमेह का क्या कारण नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, तो 76 का यहाँ पर सामाजिक नियम का क्या लेना देना मधुमेह रोग से भाई। चलिए तो इसी तरह से अब मधुमेह को देखिए होता उसे मोस्टली टाइम पे जो ज़्यादा स्वीट या ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, तो सामाजिक नियम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 77 में पूछा गया था कि मधुमेह में किसका स्राव कम होता है, तो किसका स्राव जो कम होता है, तो इंसुलिन का जो स्राव है वो कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 कि मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर है, तो रक्त शर्करा का जो स्तर है वो कितना होता है, तो 78 का जहाँ पर आंसर हो जाएगा वो रक्त शर्करा का स्तर है ना वो बढ़ जाता है मधुमेह में। आपके शरीर में जो रक्त शर्करा का जो एक एवरेज स्तर होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपको मधुमेह नामक रोग हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपको मीठा खाने से ना डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया था कि टाइफाइड के रोगियों को नहीं देना चाहिए, तो क्या नहीं देना चाहिए, तो 79 का बी हो जाएगा, मसालेदार सब्जी नहीं देनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति टाइफाइड का रोगी है। चलिए 80 क्वेश्चन 80 में पूछा गया था कि मधुमेह रोग के लक्षण है, तो मधुमेह रोग का देखिए क्या लक्षण है, या ध्यान दीजिएगा। देखिए अधिक भूख में प्यास लगना, ये भी देखिए कि मधुमेह रोग का एक लक्षण है। वजन का अचानक से घट जाना, ये भी एक देखिए मधुमेह का लक्षण है। दूसरा प्रतिरोधक शक्ति में कमी, तो ये तीनों देखिए मधुमेह के आपके लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 81। वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब पर वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी देखिए आपके पूछे जाए। और बहुत ही जल्द देखिए मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज यहाँ पर कराने वाला हूँ। यदि आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे तो आपको किसी भी मॉडल बुक या किसी अदर कंटेंट की ज़रूरत यहाँ पर देखिए आपको नहीं पड़ेगी। तो उन सभी क्वेश्चनों को देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने आपके सिलेबस से लिया, और एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए होने वाला है। बहुत ही जल्द देखिए मैं आपको वीडियो सभी प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 81, जिसमें पूछा गया था कि समाज में फैलने वाला संक्रमण रोग है, तो कौन सा रोग है भाई वो, तो 81 का सी यहाँ पर जो खसरा। देखिए खसरा जो है ना बहुत ही सामाजिक रूप से देखिए जगह जगह फैल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये देखिए रक्तहीनता ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं जाती है, कब्ज भी नहीं जाता, मधुमेह भी नहीं, लेकिन जो खसरा नामक रोग है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 82, तो क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है पूछा गया था 82 का यहाँ पर बुखार, यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च रक्तचाप की यहाँ पर बात की जा रही है, तो बुखार से उसका कोई लेने देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 83, इसमें पूछा गया था क्या उच्च रक्तचाप का एक कारण है, तो क्या देखिए ऊपर पूछा गया था लक्षण, अब पूछा गया कि क्या एक कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति का उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। नहीं रक्तचाप यानी कि बढ़ जाता है, तो 83 का यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए धूम्रपान में शराब, तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 84 में देखिए पूछा गया था कि उच्च रक्तचाप लक्षण है, तो कि किसका लक्षण है, तो हृदय रोग का देखिए लक्षण है, हृदय से संबंधित रोग होता है ये। 85 में यहाँ पर पूछा गया था कि प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं जो आपकी प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए फल हैं, हरी सब्जियाँ, दूध, अंडे, ये क्या होते हैं प्रतिरक्षा, आपके अंदर की जो रोग छोटे मोटे रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है ना उसे ये बढ़ा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया था कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी वजन पर देके नियंत्रण करना चाहिए। जो ज़्यादा मोटे व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा बीमारियों के अग्रस्त होते हैं और जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो अपने वजन को ना एवरेज एक मेंटेन करके रखिए। हेल्थी फूड खाइए लेकिन वजन को अपना मेंटेन करके रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 87, इसमें पूछा गया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 87 का यहाँ पर देखें न्यूयॉर्क, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोग में आहार होना चाहिए, तो रोग में तो जो आहार है वो किस तरह का होना चाहिए, तो एक विशिष्ट आहार यहाँ पर देखें रोगियों को दिया जाता है ताकि उनके शरीर में एनर्जी बनी रहे और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 89 में कि मधुमेह रोगी द्वारा लिए जाने वाला दूध होना चाहिए, तो किसी को मधुमेह नामक रोग है अगर उसे आप दूध दे रहे हैं तो किस तरह का दूध होना चाहिए, तो वसा रहित, उसमें ना आपका ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 90, तो उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है, तो किसको नहीं दिया जाता है, तो 90 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वस्थ स्थिति में यहाँ पर देखिए उपचारात्मक जो आपका आहार है वो नहीं दिया जाता। यदि कोई व्यक्ति ठीक ठाक है तो उसे उपचारात्मक आहार क्यों सजेस्ट करेगा कोई डॉक्टर या कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस कंडीशन में उसको उपचारात्मक आहार का सजेशन या फिर एडवाइस सलाह दी जाती है। चलिए 91 का यहाँ पर देखिए 91 में देखिए पूछा गया था कि दूषित जल से होने वाला रोग है, यदि आप गंदा पानी पीते हैं तो क्या आपको हो जाता है, सभी को पता है हैजा नामक रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस अगले पूछा गया था कि ईसीजी का
पूरा नाम है। तो ECG का 92 का यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 93 में देखिए पूछा गया था कि निर्जलीकरण का कारण है, तो क्या कारण है 93 का यहाँ पर उपयुक्त सभी अतिसार, मधुमेह, हैजा, ये क्या होता है निर्जलीकरण का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया था कि सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए, एक व्यक्ति का जो ब्लड शुगर है वो एवरेज कितना होना चाहिए, इसमें ये पूछा गया है सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 94 का बी यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। 95 में देखिए पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इस आप आराम से इसका जवाब दे देंगे। 7 अप्रैल को देखिए हर साल ये बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूनिसेफ से देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में यूनिसेफ का स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ पर हैं, तो कौन यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो 96 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अपंग बच्चों की सहायता जो है ये यूनिसेफ देखिए भारत के अंदर करता है, उस तरह की सर्विस यहाँ पर भारत के अंदर प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं इन तीन की अगर मैं बात करूँ तो यूनिसेफ की हालांकि और भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है यूनिसेफ सभी पूरे विश्व की अगर मैं बात करूँ तो सब जगह, लेकिन भारत में इन तीनों में से अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 में देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्था की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी, पोषण संस्थान की यहाँ पर बात की जा रही है, तो 97 का यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस जो अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन तो इनमें चारों में से कोई सा भी नहीं है कि 1959 में यहाँ पर देखिए इसकी संस्था का स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप जो आपको सही लगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में CARE के कार्य के क्षेत्र हैं, वो क्या क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर देखिए पोषण के अंतर्गत भी आता है, वो काम करते हैं, चिकित्सा के काम करते हैं, साक्षरता से रिलेटेड भी वो काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 99। अत्यधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति के अंदर जरूरत से ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो किस नामक रोग से ग्रस्त हो जाता है, ये हमें बताना है। तो वो किससे हो जाता है, तो मधुमेह, सल्फर है तब से, या फिर उच्च रक्तचाप है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जरूरत से ज़्यादा किसी के अंदर कमजोरी आ गई है तो उच्च रक्तचाप से कमजोरी हो जाती है। चलिए 100 क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दो दोस्तों। 100वां क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि मधुमेह संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, तो चैंपियन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चयापचय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 के 100 क्वेश्चन हमने देखे इस वीडियो में कवर कर लिए, बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी तरह सीरीज में आपको चलाने वाला हूँ। यदि उन सभी क्वेश्चन को उन सभी वीडियो को आप देख लेंगे जो मैं आने वाले समय में देखिए अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर, तो आपको किसी भी अदर कंटेंट की यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप 100% यहाँ पर देखिए हर इस वाले पेपर में तो आप 100% यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तो चले चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।